4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी। ज्यादातर एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि असम में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा सकती है। वहीं बंगाल में जीत की हैट्रिक लगा चुकी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इस बार सत्ता से बाहर जा सकती है और वहां पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। फिल्मी सितारों के लिए जुनून वाली जमीन तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय चुनाव में चमत्कार कर सकते हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल का अनुमान है कि 15 साल बाद बंगाल में सत्ता बदल रही है। पीपल्स पल्स ने जरूर टीएमसी को 185 सीटें दी है, लेकिन ज्यादातर दूसरे एग्जिट पोल्स में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आई। टुडेज चाणक्य ने सबसे ज्यादा 192 सीटें बीजेपी को दी है, जबकि ज्यादातर दूसरे अनुमान में बीजेपी को बहुमत यानी 148 से ज्यादा 150 से 160 सीटें जीतते दिखाया गया है। असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती नजर आई। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी की लगातार तीसरी जीत होगी। ज्यादातर अनुमानों में बीजेपी को इस बार 90 से ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखाया गया। वहीं कांग्रेस को 30 सीट मिलने का अनुमान है। 2021 के चुनाव में बीजेपी को 75 और कांग्रेस को 50 सीटों पर जीत मिली थी। वैसे ही केरल में हर 5 साल में सरकार बदलती आई। एग्जिट पोल भी यही इशारा कर रहा है। सत्ताधारी एलडीएफ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के हावी होने का अनुमान है और यूडीएफ को बहुमत मिलने का अनुमान है। ज्यादातर सर्वे में यूडीएफ को 71 से 83 सीटों पर जीतते दिखाया गया, जबकि एलडीएफ 55 से 65 सीटें जीत सकती है। तमिलनाडु में एक बार फिर डीएमके कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान है। पीमार्क और पीपल्स पल्स ने डीएमके प्लस को 135 सीटें दी है। जन की बात का दावा है कि सूबे में एआईएडीएमके और बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बात पर तमाम एजेंसियां सहमत है कि तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके इस चुनाव में सबको हैरान करने वाले नतीजे ला सकती है। पुडुचेरी में एन रंगस्वामी की सरकार की फिर से वापसी का अनुमान किया गया। ज्यादातर पोल्स में एनआरसी को 18 से 22 सीट जीतते दिखाया गया। वहीं कांग्रेस को 8 से 11 सीटें मिल सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को असेंबली चुनाव में बेहतर नतीजा लाते दिखाया गया है। असम और बंगाल में पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है, तो केरल में 2016 के बाद पहली बार पार्टी का खाता विधानसभा में खोल सकता है। एक्सिस माई इंडिया और पीपल्स पल्स 3 तो मेट्राइज और पी मार्क के मुताबिक बीजेपी इस बार केरल में 5 सीटें जीत सकती है। जेवीसी ने बीजेपी को केरल में सबसे ज्यादा 7 सीटें दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। एग्जिट पोल तब भी हुए थे जब 5 साल पहले इन 5 राज्यों में असेंबली के चुनाव हुए थे। तब कितने सटीक साबित हुए थे एग्जिट पोल, एक बार आपको वो दिखाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब नजर 4 मई की काउंटिंग पर। लेकिन इस बीच लोगों की बड़ी दिलचस्पी एग्जिट पोल को लेकर भी है। आइए एक बार देखते हैं जिन 5 राज्यों का एग्जिट पोल अभी सामने आ रहा है, वहां 5 साल पहले एग्जिट पोल कितने सही साबित हुए थे। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ टीएमसी को 215 और बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन एग्जिट पोल में हुआ यह कि ज्यादातर अनुमानों में बीजेपी की सीट संख्या को बढ़ाकर और टीएमसी की सीटों की संख्या को घटाकर दिखाया गया। एबीपी से लेकर इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया तक के एग्जिट पोल में टीएमसी को 150 सीटों के करीब ही दिखाया गया था। इंडिया टीवी के पोल में तो टीएमसी को महज 64 से 88 सीटें ही दी गई, जबकि वास्तव में टीएमसी को 215 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसी तरह ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटों पर जीतते हुए दिखाया गया, जबकि बीजेपी को तब चुनाव में महज 77 सीटें मिली थी। तमिलनाडु असेंबली चुनाव 2021 के एग्जिट पोल में ज्यादातर अनुमानों में डीएमके की जीत और एआईडीएमके के सत्ता से हटने का सही अनुमान लगाया गया, लेकिन सीटों की संख्या का अनुमान लगाने में कम ही एजेंसियां कामयाब रहीं। तमिलनाडु में 2021 के असेंबली चुनाव में डीएमके को 159 और एआईडीएमके को 75 सीटों पर जीत मिली। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में डीएमके को 160 से 172 और एआईएडीएमके को 58 से 70 सीटें मिलने का अनुमान किया गया था। इसी तरह का अनुमान रिपब्लिक सीएनएक्स का भी था। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया तो डीएमके को 200 के करीब सीटें जीतते हुए दिखा रहा था, जबकि एआईएडीएमके को महज 38 से 54 सीटें जीतते हुए दिखाया गया। केरल में 2021 के चुनाव में एलडीएफ को 99 और यूडीएफ को 41 सीटों पर जीत मिली। आइए अब आपको बताते हैं एग्जिट पोल में इन पार्टियों को किस एजेंसी ने कितनी सीटें दी थी। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एलडीएफ को 104 से 120 सीटें और यूडीएफ को 20 से 36 सीटें दी गई।
मनोरमा न्यूज वीएमआर ने एलडीएफ को 68 से 78 और यूडीएफ को 59 से 70 सीटें जीतते हुए दिखाए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में एलडीएफ को 93 से 111 और यूडीएफ को 26 से 44 सीटें दी गई। रिपब्लिक सीएनएक्स और टीवी9 का एग्जिट पोल भी वास्तविक नतीजों से काफी दूर रहा। असम में 2021 में चुनाव हुए तो बीजेपी को 75 और कांग्रेस को 50 सीटों पर जीत मिली। आइए अब आपको बताते हैं कि एजेंसियों के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें दी गई। रिपब्लिक सीएनएक्स और इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी और कांग्रेस की सीटों को लेकर काफी हद तक सटीक अनुमान लगाया, लेकिन एबीपी सी वोटर, न्यूज 24, टुडे चाणक्य और टीवी9 का अनुमान उतना सटीक नहीं रहा। फिर भी ये कहा जा सकता है कि 4 राज्यों में एग्जिट पोल सबसे ज्यादा सटीक असम में ही साबित हुआ। पुडुचेरी में 2021 के असेंबली के चुनाव हुए तो एनडीएफ को 16 और यूपीए को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। रिपब्लिक सीएनएक्स में एनडीए को 16 से 20 और यूपीए को 11 से 13 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था, जो नतीजे के काफी हद तक करीब। लेकिन एबीपी सी वोटर और पैट्रियोटिक वोटर का अनुमान लक्ष्य से दूर रहा। 5 राज्यों के 2021 के एग्जिट पोल हमें बताते हैं कि एग्जिट पोल जब किसी पार्टी की जीत का अनुमान करते हैं, जब वो किसी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाते हैं, तो उसका ये अनुमान काफ़ी हद तक सही साबित होता है। लेकिन जब वे विनिंग पार्टी की सीट का अनुमान करते हैं तो कई बार वे वास्तविक नतीजे के पास नहीं पहुंच पाते। नक्षत्र न्यूज़ के लिए निलय सिंह की रिपोर्ट।